हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है के लर्निंग हब में। आज हम लोग 25 क्वेश्चन जानेंगे ग्रुप डी का, जो एग्ज़ाम रिव्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 540 प्राप्त होता है तो मूल संख्या क्या होगी। किसी संख्या में वृद्धि करने पर, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ। किसी संख्या में 20% वृद्धि करने पर 540 प्राप्त होता है। मूल संख्या मान लीजिए कि मेरा पहले 100 था, अब बढ़कर 20% बढ़ गया तो 120 हो गया। 120 का मान दे दिया है 540, 100 का मान पूछ रहा है। चलो जल्दी ऑप्शन दो इसका कि कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। जल्दी आंसर बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ। एक 120 का मान है, पूछ रहा है 100 का मान, तो कटा लेंगे। 25 चौका 100, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। 20 × 100, 20 सके 120, ठीक। 9 × 6 54, यानी कि 9 × 5 45। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 800 रुपये की वस्तु पर, क्वेश्चन नंबर 2 है, 800 की वस्तु पर पहले 10% छूट, दूसरे 20% छूट दिया जाता है, तो अंतिम कीमत मतलब छूट देने के बाद जो कीमत वो देगा उसका मान पूछ रहा है। तो 800 रुपये की वस्तु पर पहले 10% की छूट, 10 दे दिया तो 90 में बेचा होगा, फिर 20 दे दिया तो 80 में तो बेचा ही हो गया। काटी पीटी कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका गुणा कर लीजिएगा, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 दिया हुआ है। 6 वर्ष बाद उनकी वायु का अनुपात 5:6 हो जाता है, तो वर्तमान वायु पूछ रहा है एक का। पहले 4:5 था, 6 वर्ष बाद 5:6 हो गया। एज का बीच का अंतर हमेशा कितनों वर्ष हो जाए हमेशा इक्वल ही रहता है। तो यहाँ एक का मान 6 दिया है, तो ए का वर्तमान वायु पूछा है तो ए से इसे गुणा कर देंगे 24। ऑप्शन नंबर बी होगा। एक ट्रेन 72 किलोमीटर की गति से चल रहा है, ठीक। 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाता है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। माना ट्रेन की लंबाई यहाँ से यहाँ एक ट्रेन है और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 250 दे दिया है और इसका लंबाई पूछ रहा है। टोटल को पार करने में हमें 25 सेकंड का समय लग रहा है, ठीक। टोटल को पार करेगा कौन? ट्रेन ही ना पार करेगा। तो ट्रेन की चाल से अगर 25 में गुणा कर दें तो टोटल लंबाई आ जाएगा। तो पहले इसे 72 किलोमीटर पर आवर को मिनट पर सेकेंड में बदल लेते हैं। 5/18 से गुणा कर देंगे, (20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा।
इसको इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 500। ठीक, 500 में से प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दिया है तो बचा ट्रेन के, इसमें से इसको घटा देंगे, 250 में से 500 को घटाएंगे, कितना बचेगा 250। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा? कुछ नहीं करना है, एलसीएम वगैरह नहीं लेना है, पहले दोनों को गुणा कर लो, फिर दोनों को जोड़ के भाग दे दो। काटापीटी कर लो, आंसर आ जाएगा। छः हज़ार पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का ब्याज कितना होगा? तो इसका सूत्र होता है PRT/100, इसी पर पुट करके निकाल लीजिए। 6000 समय 2 ईयर, समय वर्ष, समय 2 ईयर और 100 से भाग दे लो। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 750 रुपये, 12% के लाभ पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? किसी वस्तु का क्रय मूल्य माने खरीदा है, सीपी है, 750 रुपये, 12% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो विक्रय मूल्य क्या रखना चाहेगा वो? मन विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 750, 100 का मान है और इसे 12% के लाभ पर बेचना चाहता है। काटापीटी कर लो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। दो संख्याओं के HCF LCM दे दिया है, पहली संख्या दे दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो HCF LCM ये दोनों का गुणा कर लो और एक संख्या से भाग दे दो। साठ होगा। एक संख्या का भाग यहाँ पर गलत हो गया है, 3/4 भाग 72 है, तो संख्या का 25% क्या होगा? माने कि मेन संख्या पूछ रहा है, भाग इतना है, 3/4 का भाग इतना है, यानी कि यह 3 का मान है, अब 4 का मान निकालना है। ठीक, 3 का मान दे दिया है, 4 का मान निकालना है। चौबीस 72 और 24 में 4 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो हम गुणा नहीं करेंगे, 24 4 का 25% निकालना है, 25/100, 24, ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल ही गलत है, नहीं दिया हुआ। एक पाइप टंकी 20 मिनट में भर सकता है, दूसरे 30 मिनट में भर सकता है, दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में भर जाएंगे? ठीक, दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेंगे पहले। दोनों भरने वाले ही पाइप है, एलसीएम 60 रख लेते हैं, एफिशिएंसी एक का 3 आ गया, एक का 2 आ गया, और इसकी क्षमता जो है 60 लीटर है स्टोर करने की। तो 60 में अगर दोनों से काम करा दिया जाए तो 12 घंटे में भर देंगे।
एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है और उसका क्षेत्रफल 72 है, चौड़ाई कितनी होगी? बहुत से लोग इस सवाल को करेंगे कि मान लें कि लंबाई x हो गया और चौड़ाई x + 6 हो गया, फिर इसका क्रॉस निकाल कर द्विघात समीकरण पर हल करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ऑप्शन से इसे बनाएंगे। x क्रॉस x + 6 दिया है। ऐसे अंक सोचना है जो गुणा करने पर 72 आ जाए। यहाँ पर अगर हम 6 रख दें और यहाँ भी 6 हो गया, 6 6 12 हो गया ये, और 6 से गुणा कर दे तो 72, यानी कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 संख्याओं का औसत 28 दिया है। यदि एक संख्या 36 हटा दिया जाए तो 4 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? तो पहले 5 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। 8 × 5 = 40 और 5 दूना के 10, 4 14। ठीक, अब 36 घटा लेना है तो 104 बचा। 104 4 संख्या का औसत पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 26 सी आ जाएगा। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व, फिर 3 किलोमीटर उत्तर, फिर 5 किलोमीटर पश्चिम में जाता है, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? पाँच किलोमीटर पूर्व जाता है, 3 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर 5 किलोमीटर पश्चिम जाता है। अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ये भी 5 है, ये नीचे वाला भी 5 है, तो ये दूरी भी सेम होगा, 3 किलोमीटर। क्या हो गया यार, सबका मान ही उड़ गया। यहाँ पर क्या निकालेंगे? किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 50 दे दिया है, मूलधन पूछ रहा है। तो इसको इस फॉर्मूले पर भी बैठा सकते हो। ठीक, इस फॉर्मूले पे भी ऑप्शन आ जाएगा। अगर तुम्हें 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? 2 वर्षों का साधारण ब्याज 20 हो जाएगा। ठीक, ऐसा ही चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? 21। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 के मान ही दिया है ये 50 दिया है, पूछ रहा है 100 का मान। मूलधन कितना है? 100 ही होता है अपने आप में, यानी 5000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। एक वृत्त की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। इस पर बैठा लो, 22/7, 7 × 7 काट छाट कर लो, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14। ऑप्शन नंबर बी होगा। पंद्रह, 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालने के लिए बहुत से मेथड हैं, लेकिन ऐसे मेथड पकड़ो जो तीनों से भाग लग जाए, मतलब ऐसे कोई अंक दो जो तीनों से भाग लग जाए। अगर तीनों से भाग लगाना है, अगर हम 30 रखेंगे तो 15 से जाएगा, 30 से जाएगा, लेकिन 20 से नहीं जा पाएगा। 40 रखें तो 20 से जाएगा, लेकिन ये दोनों ऑप्शन से नहीं जाएगा। अगर 60 रख लें तो तीनों से चला जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 120 कम में बेचता तो उसे 10% की हानि। तो वस्तु का मूल मूल्य क्या होता है? इस तरह के सवाल अक्सर जब एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो दिमाग झंझना जाता है। तो इस सवाल को कुछ नहीं करना है। 20% के लाभ 30% की, 20% के लाभ 10% की हानि,
और बीच इतना कम बोल रहा है, यानी कि यही दोनों का डिफरेंस जो है दे दिया है 120, मानी 120 जो है ये दोनों का डिफरेंस है। तो -10 का हानि हुआ और माइनस का 20 यानी कि 30 हो जाएगा। 30 का मान दिया है 4, 100 का मान पूछ रहा है। 100 का मान कितना है? 400। ऑप्शन नंबर बी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों, ताकि ऐसा ही इन्फॉर्मेशन आपकी वीडियो आप तक पहुंच सके। एक नाव स्थिर जल में 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा के विरुद्ध नाव की चाल क्या होगी? धारा के विरुद्ध अप स्ट्रीम पूछ रहा है। अप स्ट्रीम इसकी चाल क्या होगी? अप स्ट्रीम चाल निकालने के लिए दोनों की चाल की अंतर कर दे। ऑप्शन नंबर बी, दोनों की चाल की अंतर कर दें 9 आएगा। 21 नंबर सवाल, किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है फिर 20% घटाया जाता है। यहाँ पर कितना लोग एकल डिस्काउंट लगा के सोचेंगे कि बना लेंगे, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है फिर बढ़ाया जाता है, माने कि एक पर एक बढ़ाया जाता है। माने कोई संख्या होगा यक्स, उस पर पहले 25% बढ़ाया गया, रहने दो, एक्स मत माने, 100 मान लो बेहतर रहेगा, 100 पर बेहतर बनता है। ठीक, 100 था, 25% बढ़ाया गया, 125 हुआ, फिर 20% घटा दिया गया, 20% कम कर दो इसका। कितना हो जाएगा इसका? 20% कितना आएगा? 20% 25 आएगा, यानी कि इसमें से 25 घटा देते हैं, 25 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा, यानी मूल संख्या ही रह गया, मूल संख्या ही रह गया। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात तो दिया नहीं है, मान लो अनुपात होगा कोई 3:4। कोई अनुपात इस तरह दिया होगा, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, लेकिन यहाँ पर इतना दिया, माने कि 10। सबसे बड़ा कोण का मान पूछा है, इस तरह बना सकते हैं, इसका तो नहीं दिया है। 23 नंबर क्वेश्चन, 2400 को ए और बी में 5:7 के अनुपात में बांटा जाता है, तो राशि ए बी को राशि क्या मिलेगी? ये 2400 जो है वो किसका मान है? 7×5 = 12 का मान है। पूछ रहा है किसका? पूछ रहा है बी, यानी 7 का मान पूछ रहा है। 1400। एक व्यक्ति 16 किलोमीटर पर आवर की गति से 10 मिनट देरी से पहुंचता है और वह 8 किलोमीटर पर आवर की गति से 5 मिनट लेट पहुंचता है, तो दूरी कितनी है? कुछ नहीं, इसका फार्मूला होता है चाल। मान लो कि यक्स चाल है, ये वाई चाल है, यक्स चाल मान लो, ये वाई चाल मान लो, तो यक्स क्रॉस वाई, दोनों का बीच का अंतर यक्स माइनस वाई। अगर यहाँ पर ये देखो देर दे रहा है, देर, और यहाँ पर पहले दे रहा है, अगर दोनों अलग अलग दे, देर बाद देगा, देर में या पहले देगा, तो दोनों को जोड़ देंगे। अगर दोनों सेम रहेगा, जैसे देर या पहले रहेगा, तो उसे घटा देंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15। लेकिन ये मिनट में है, घंटा में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। ठीक, इस फार्मूला पर रख के देखते हैं, अब आंसर आ जाएगा 6×8। यहाँ पर 15×4 = 60, कटा देंगे तो 1/4 आ जाएगा ना।
4 दूना के 8, 4 4 खत्म। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 6 किलोमीटर। एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 45% के बराबर, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। एक संख्या ए है, उसका 30% 30% नीचे लिखेंगे तो कट ही जाएगा। और यहाँ पर बी संख्या है जिसका 45% अगर लिखेंगे तो नीचे कट जाएगा। देखो 100%, अगर 100 लगाएंगे तो कट जाएगा, ठीक। इसलिए हम पहले ही कटा दिए हैं। और ए अपन बी का मान पूछ रहा है, यानी कि 45/30 3 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन समाप्त हुआ दोस्तों। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते जाइए ताकि ऐसा ही वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो